Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Elite Hub of Accountancy. My name is सैयद मोहम्मद इस्माइल. कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आपसे बात चल रही थी अबाउट इंग्लिश लीगल सिस्टम. आज आखिरी पार्ट है और आज हम पहले चैप्टर को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह. हमने पढ़ा था आखिर कौन सा था? जुडिशल प्रेसिडेंट के बारे में. अभी बात करेंगे लेजिस्लेशन के बारे में. अच्छा, लेजिस्लेशन. यूके का जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ मेकर. यूके का जो लेजिस्लेशन है वो डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में. एक है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, वो हम डिटेल में बात करेंगे. पहले आता है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट. एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है? Law passed by the UK Parliament. For example, House of Commons, House of Lords and the Monarch. इसमें ये तीन आते हैं. एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो लॉ पास हुआ होता है यूके पार्लियामेंट से, और ये फॉर एग्जांपल कंप्राइज करता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड मोनार्क. जो कि पाकिस्तान है. पाकिस्तान में हमारे साथ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और मोनार्क. इसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स को नेशनल असेंबली, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहा जाता है सेनेट एंड मोनार्क को कहा जाता है हेड ऑफ स्टेट. ना तो हम पाकिस्तान पढ़ रहे हैं और ना हम कोई आपको पहले भी बताया था कि लॉयर बनना है हमने, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे. ठीक है? अच्छा, ये जो मोनार्क है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये कौन है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है? और जो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना बता दूं कि ये लॉ कौन बनाता है? अदर बॉडीज. फॉर एग्जांपल मिनिस्टर्स हो गए या लोकल अथॉरिटीज हो गए. लेकिन क्या होगा कि ये जो है ना अंडर द अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट. ये लॉ तो बनाएंगे लेकिन किसके अंडर? एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट. एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है? हमारे साथ हाईएस्ट पावर रखती है. और वो जो है ना, जो अदर बॉडीज है वो लॉ तो बनाएंगे लेकिन किसके अंडर बनाएंगे? वो पहले अप्रूव करेंगे, पहले पास करेंगे. अगर वो पास कर ले तो फिर वो लॉ बन जाएगी, अदरवाइज नो. सही है? अच्छा, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट. एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, एक मिनट. लॉ को, सॉरी, बिल को क्या करें? फॉर बिल टू बिकम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट मस्ट गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस. कोई बिल पेश करे और आप कहें कि ये लॉ बन जाए तो वो पहले कुछ स्टेजेस से गुजरना होगा उसे. वो स्टेजेस क्या है वो हम तफसील में पढ़ेंगे. अच्छा, पहला स्टेज है फर्स्ट रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग इसमें यह होता है कि हमारे साथ बिल का टाइटल पढ़ा जाता है. एक मिनट. बिल का टाइटल रीड किया जाता है और जो प्रोपोजर है उसको रीड किया जाता है. प्रोपोजर, लाइक बिल का टाइटल क्या है, किस बारे में ये बिल पेश हुआ है, और प्रोपोजर किसने ये पेश किया है, उनके नेम्स अनाउंस्ड किए जाते हैं इसमें. सही है? आपको एमसीक्यू आएगा और ये बात नोट करें कि इसमें डिबेट नहीं होता. नो डिबेट टेक प्लेस इन द फर्स्ट रीडिंग. आपको एमसीक्यूज आएगा इस तरह के डिबेट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग और इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज. तो आप कहेंगे कि सेकेंड रीडिंग में, ये सेकेंड रीडिंग में डिबेट टेक प्लेस होता है. सही है? फर्स्ट रीडिंग में नहीं होता. आपको इस तरह लेगा
जाएगा कि डिबेट टेक प्लेस इन द फर्स्ट रीडिंग, इट्स ट्रू और फॉल्स, इट्स फॉल्स। ओके, फर्स्ट रीडिंग में आपके पास डिबेट नहीं होता। अच्छा, प्रोपोजर जो होता है वो इंडिविजुअल होता है या एंटिटी होती है, कि कौन जो है ना वो बिल पेश कर रहा है, सही है। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हो गए, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हो गए, या लॉर्ड्स मेंबर्स हो गए, वो कौन है जो ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, और बिल का टाइटल क्या है, वो फर्स्ट रीडिंग में होता है, सही है। नो डिबेट और वोटिंग अकर्स इन द फर्स्ट स्टेज, इसमें ना तो वोटिंग होती है और ना डिबेट होता है। सेकंड रीडिंग, second reading, debate take place on the principles of the bill and it is then voted upon। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, प्रिंसिपल्स का मतलब ये है, ये कोर पर्पस एंड की आइडियाज को रेफर करता है। प्रिंसिपल ये कोर आइडियाज, कोर पर्पस या की आइडियाज को रेफर करता है, या इसका पर्पस क्या है। प्रिंसिपल, बिल पेश हुआ है उसका पर्पस क्या है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, शुड स्मोकिंग बी बैन इन द पब्लिक प्लेसेस, ये जो है ना आपने एक बिल पेश कर लिया, और आप जो है ना उसका टाइटल ये है कि शुड स्मोकिंग बी बैन इन दिस पब्लिक प्लेसेस, क्या पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को बैन करना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि उस पर डिबेट होता है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ ये होता है कि आपने एक टाइटल पेश कर लिया, वो टाइटल क्या है कि क्या स्मोकिंग बैन होनी चाहिए, डिबेट नहीं होता फर्दर, ना वोटिंग होती है। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है कि उस पर्पस के ऊपर डिस्कशन होती है, मेंबर्स की, लॉर्ड्स की, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस की, उनकी डिस्कशन होती है कि क्या वाकई में इसको बैन करना चाहिए या नहीं। प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए उनको देखते हैं वो लोग कि क्या जो है ना अ, इसको बैन करना चाहिए, इज इट नेसेसरी और नॉट, सही है। और इसके फायदे क्या होंगे अगर हम इसको जो है ना बैन करें, इकोनॉमिक क्या फायदा होगा, मॉरल क्या फायदे होंगे, सोशल क्या फायदे होंगे, सही है। तो इसमें जो है ना सेकंड रीडिंग में ये होता है कि जो है ना आपके जो प्रिंसिपल है, जो बिल आपने पेश किया है उस पर डिस्कशन होती है, डिबेट होता है। अगर डिबेट जो है ना हो जाए और वोटिंग जो है ना वो ज्यादा हो, मेजोरिटी एग्री करे, तो फिर वो आगे बिल जो है ना फर्दर प्रोसीड करता है और आगे फर्दर कमेटी स्टेज में चला जाता है। अगर मना करे तो फिर जो है ना वहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें यह होना चाहिए कि हाँ जो है ना मेजोरिटी एग्री होनी चाहिए, उस पे जो वोटिंग है वो मेजोरिटी ज्यादा हो, सही है। अच्छा, कमेटी स्टेज। Committee stage, a small group of members of parliamentarians or lords, ये जो है ना या तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस होते हैं या लॉर्ड्स होते हैं, जो बिल के वर्डिंग को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, देखते हैं, सही है। लाइन बाय लाइन डिस्कशन कहाँ पर होती है, वो कमेटी स्टेज पर होती है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है, सही है। लाइन बाय लाइन वो कहाँ पर होता है, वो कमेटी स्टेज में। वो कौन होता है, या तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस होते हैं या पब्लिक कमेटी हो गई, बिल कमेटी, वो जो है ना स्क्रूटनाइज करती है क्या, लाइन बाय लाइन को, बिल को लाइन बाय लाइन क्या रीड आउट करता है कि क्या ये इसमें कोई अमेंडमेंट्स की जरूरत तो नहीं है, सही है। अमेंडमेंट्स, अच्छा, अगर किसी पॉइंट की जरूरत हो कि हाँ यार ये पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए, तो उस पर डिबेट होता है, और वो उन पॉइंट को क्या करते हैं, अमेंड करते हैं, उन पॉइंट को चेंज करते हैं कि यार ये पॉइंट जो है ना बिल को अमेंड करता है, कि यार ये वाला पॉइंट, फलाना पॉइंट इस बिल में ऐड होना चाहिए ताकि बिल चेंज हो जाए, अमेंडमेंट आ जाए। लेकिन ये भी मेजोरिटी लोगों के फैसलों से होता है, इस तरह नहीं कि यार कोई बंदा जो है ना अपने आप से बिल को चेंज करे। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट होती है ये कौन करते हैं, ये एक्सपर्ट्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, या अकाउंटेंट हो गए,
वो जो है ना उनको कंसल्ट किया जाता है, वो आते हैं, वो देखते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन देखते हैं बिल को चेंज होने की जरूरत है या नहीं है। सही है। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन क्या है? दिस स्टेज कैन लास्ट सेवरल मंथ्स। सही है। और ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि कम्युनिटी स्टेज कितने दिन तक होता है, तो वो क्या है? लास्ट सेवरल मंथ्स। बाज बुक्स में शायद बीपीपी में कुछ और लिखा हो, लेकिन ये मैं केपलन को फॉलो कर रहा हूँ। केपलन में सेवरल मंथ्स लिखा है, शायद बीपीपी में वीक्स लिखा हो, तो आप ये जरूर देखें। सही है। अच्छा, ये डिपेंड करता है बिल के ऊपर कि बिल कितना कंट्रोवर्शियल है। सही है। बिल कितना कम्प्लेक्स है, उस पे ये डिपेंड करता है कि सेवरल मंथ्स डिपेंडिंग। सही है। ये डिपेंड करता है बिल पर। फिर आते हैं आपके पास रिपोर्ट स्टेज। रिपोर्ट में क्या होता है? रिपोर्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए होते हैं उनको रिव्यू करते हैं। ये भी यहाँ पर भी लोग होते हैं, वो देखते हैं कि यार ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो क्या हुए हैं, क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। उन अमेंडमेंट्स को वो लोग देखते हैं, रिव्यू करते हैं। सही है। और ये क्या होता है? कमेटी इसको चेंज करती है। सही है। अमेंड करती है। मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट टेक प्लेस एट द कमेटी स्टेज। रिपोर्ट स्टेज में सिर्फ वो अमेंडमेंट्स को देखती हैं, लेकिन अमेंडमेंट्स कहाँ पर होती है? वो कमेटी स्टेज पर होती है, और फिर इसको दोबारा बेक किया जाता है कहाँ पर? फुल हाउस में। अच्छा। और क्या करते हैं कि यार ऑल मेंबर्स इंश्योर करते हैं कि ऑल मेंबर्स हैव अ से। ऑल मेंबर्स जो है ना उनकी आवाज होनी चाहिए कि हाँ यार हर एक मेंबर एग्री होना चाहिए, ना कि सिर्फ कमेटी। सही है। थर्ड रीडिंग ये फाइनल डिबेट होता है, आखिरी स्टेज है। फाइनल डिबेट इसमें यह होता है कि बिल को आखिरी दफा रीड किया जाता है। सही है। और इसमें यहाँ पर जो है ना नो फर्दर अमेंडमेंट्स होती हैं। यहाँ पर आगे आप मजीद अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। अगर इसमें यह होता है कि फाइनल वोटिंग होती है। फाइनल वोटिंग कहाँ पर होती है? थर्ड रीडिंग में। अगर बिल प्रोसीड हो, बिल मेजोरिटी वोट एक्सेप्ट हो जाए तो फिर ये आगे फर्दर एक्सेप्ट होता है, फर्दर प्रोसीड करता है। अदरवाइज नॉट, ये दोबारा चला जाता है, बेक हो जाता है। सही है। और ये जो है ना अगर एग्री हो जाए तो फिर क्या करते हैं? एक हाउस किया जाता है। सही है। और आखिर में क्या आता है? रॉयल एसेंट आता है, मुनार्क आता है, हेड ऑफ द स्टेट जिसे हम कहते हैं। वो क्या करता है? बिल को अप्रूव करता है, और जो है ना बिल फाइनली एक्ट हो जाता है पार्लियामेंट का। फाइनली बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सही है। अच्छा, ये जो आखिर में नोट है ये अपने साथ रीड कर लें। नोट दैट एन एक्ट डज नॉट नेसेसरली कम इनटू फोर्स इमीडिएटली। ये अचानक से नहीं होता, ये प्रॉपर फॉर्मली स्टेप से गुजरना होता है। इसमें मंथ्स लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सही है। हाँ, इसकी एग्जांपल है कंपनीज एक्ट 2006। अच्छा, फिर आता है हमारे साथ डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या होता है? ये भी हम पढ़ते हैं। सही है। ये जो है ना एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर है। सही है। पार्लियामेंट हमारे साथ जो है ना वो हाईएस्ट होता है, आपको पहले भी बताया था, और लीगल अथॉरिटी रखती है। सही है।
और जो है ना जो अदर बॉडीज है वो इससे ओवरराइड नहीं कर सकते, इसके लॉज को अपोज नहीं कर सकते, अगेंस्ट नहीं जा सकते। सही है। पार्लियामेंट जो है ना वो क्या करता है, वो उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो कोई भी लॉ बनाए। सही है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स के लॉज हो गए, डिफरेंट कंपनी लॉज हो गए, उसकी अपनी मर्जी होती है कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाता है, लेकिन वो फ्यूचर पार्लियामेंट को बाइंड नहीं कर सकता कि वो लाजमी जो है ना फ्यूचर पार्लियामेंट्स उसके फैसले को मानेंगे। अदर बॉडीज उसको मानेंगी, लेकिन फ्यूचर जो पार्लियामेंट आएगा वो जो है ना इसके खिलाफ जा सकता है, वो इसके खिलाफ जो है ना फर्दर अमेंडमेंट्स हो सकती है इसमें। सही है। जो कि आज का लॉ बना है, फ्यूचर में जो लॉ बनेगा वो फ्यूचर पार्लियामेंट्स को वो नहीं कर सकते कि जो है ना रिपेल नहीं कर सकते। सही है। अगर फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट लॉ स्टेट करे कि फॉर एग्जांपल दिस एक्ट कैन नेवर बी रिपेल, ये एक्ट कभी भी जो है ना रिपेल नहीं होगा, तो इस तरह नामुमकिन है। फ्यूचर पार्लियामेंट्स कुल स्टिल रिपेल, फ्यूचर पार्लियामेंट जो है ना उसको रिपेल कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेवरेनिटी, सॉवरेनिटी की वजह से वो जो है ना फ्यूचर पार्लियामेंट जो है ना वो क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है, लेकिन अदर बॉडीज वो ओवरराइड नहीं कर सकती। इसमें इतना ही था, और आगे जो है ना आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है ना एनेबलिंग एक्ट एक्ट पास करे। एनेबलिंग एक्ट का मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट पावर्स जो है ना डिलीगेट कर ले, जो इसके मातहत है वो उसको जो है ना पावर्स को डिलीगेट कर दे। सही है। क्यों करे, इसके मुख्तलिफ रीजंस है, वो भी हम पढ़ेंगे। रीजंस ये है कि अच्छा, इसका जो एडवांटेजेस है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये सुने, ये जो इनको जो है ना पावर्स डिलीगेट किया जाता है वो स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स है मेड बाय गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हो गए। फॉर एग्जांपल रूल्स ऑन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फूड के जो उसके जो रूल्स वगैरह हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कबाब बना रहा है तो वो तेल चेंज करता है या नहीं करता, उसके मुख्तलिफ रूल्स है। कब करेगा, दिन में 2 दफा करेगा, 2 दिन बाद करेगा, उसके मुख्तलिफ रूल्स है। सही है। बाई लॉज होते हैं लोकल अथॉरिटीज, फॉर एग्जांपल काउंसिल्स। मिसाल के तौर पर पार्किंग रिस्ट्रिक्शंस होगी। पार्किंग आपने जो है ना किसी के घर के सामने आपने गाड़ी नहीं पार्क करनी, मिसाल के तौर पे, या आपने किसी शॉप के सामने, आपने दरवाजे के सामने, ऑफिस के सामने, मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस होती है। नो पार्किंग वो साइन देता है हमें। सही है। ऑर्डर्स एंड काउंसिल, प्रीवी काउंसिल एडवाइस बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑर्डर्स एंड काउंसिल ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर या जो है ना होता है, लॉज बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जंग चल रहा है, इमरजेंसी में इमरजेंसी लॉज वो जो है ना नाफिज करे। या कोविड के टाइम में इमरान खान ने क्या किया था, प्राइम क्या किया था, उसने कहा था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। इमरजेंसी लॉज वो जो है ना नाफिज करते हैं उस टाइम जो होता है। सही है। लेकिन ये किसके एडवाइस से होता है, ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से होता है। इमरजेंसी में ये होता है, कोविड के टाइम में हो गया, या फॉर एग्जांपल वॉर्स के उसमें हो गया कि आपने घरों से नहीं निकलना। सही है। अच्छा, ये जो है ना, अच्छा ये जो प्राइम सॉरी पार्लियामेंट है, ये अपने पावर्स को डिलीगेट क्यों करता है, इसके
कुछ एडवांटेजेस है, वो ये है कि वो जो है ना अपने टाइम को क्या करे, सेव करे। पार्लियामेंट अपना टाइम सेव करे, सही है। वो जो है ना कुछ और मसलों को हल करे, और जो बाकी एक्सपर्ट्स है वो बाकी मसलों को देखे, सही है। और इसमें क्या होता है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, ये आपको बताया ना कि ये जो है ना डेलीगेट किया जाता है किसको, अदर बॉडीज को। लोकल अथॉरिटीज हो गई या मिनिस्टर्स हो गए, ये उनको डेलीगेट किया जाता है। तो वो जो है ना एक्सपर्ट होता है, उनको पता होता है कि कौन सा मसला है और उनको किस तरह डील करना है। और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इट इज क्विक एंड इजी टू मेक एनी चेंज, लाइक एडजस्टिंग टैक्स रेट्स विदाउट अ न्यू एक्ट। आप जो है ना टैक्स रेट्स को चेंज करते हैं, ये ना हो कि आप जो है ना बैठ जाए कि यार नया कोई एक्ट आएगा उसके मुताबिक हम जो है ना टैक्स रेट्स को चेंज करेंगे, इस तरह नहीं होता। फ्लेक्सिबल है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में आ जाए, तो फिर क्या होता है कि वो पब्लिक को आसानी से उनको अवेयर करना डिफिकल्ट होता है, सही है। उनको चेंजेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना, उनको चेंजेस के साथ आदी करवाना, वो डिफिकल्ट होता है अगर मेजोरिटी बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए। और भी डिसएडवांटेजेस है, सही है। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा है देयर आर नंबर ऑफ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये एक पार्लियामेंट है और दूसरा है जुडिशल। इसका क्या मतलब है? पार्लियामेंट क्या करता है, वो जो है ना एनालाइज करता है, स्क्रूटनाइज करता है किसको, अच्छा, पार्लियामेंट क्या होता है, वो जो है ना एक ज्वाइंट कमेटी होती है। अ, वो जो है ना ऑल स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करते हैं, देखते हैं, रिव्यू करते हैं। जो ऊपर हमने पढ़ा है स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, फूड के लॉज हो गए, वो उनको रिव्यू करता है, स्क्रूटनाइज करता है, एनालाइज करता है कि इसमें कोई चेंजेस की जरूरत है या नहीं है। वो ब्लॉक नहीं करता, वो सिर्फ उसको चेंज करता है, परमानेंटली उसको ब्लॉक नहीं करता। इस तरह नहीं है कि वो जो है ना उसको खत्म कर ले, हाँ कर सकता है लेकिन वो सिर्फ उसको ब्लॉक करता है। उसमें वो फिर मजीद जो है ना स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट उसमें मजीद चेंजेस करती हैं, फिर आगे फर्दर वो प्रोसीड होता है। तो ये पार्लियामेंट वो सिर्फ स्क्रूटनाइज करता है। ये स्पेशल कमेटी होती है जो चेक एंड बैलेंस रखती हैं कि रूल जो है ना वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो पार्लियामेंट और एक्ट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक कमेटी होती है जुडिशल। अच्छा, जुडिशल का मतलब ये है कि इफ अ डेलीगेटेड बॉडीज, ये मैं अपने आप से बता रहा हूँ, ये अपने साथ लिख लिया। If a delegated bodies exceed their authorities or make law that is unfair, court has power to cancel that using judicial review. Judicial ये भी एक जो है ना क्या होता है, कमेटी होती है, वो रिव्यू करता है कि यार किसी ने लॉज को एक्सीड तो नहीं किया, या वो अनफेयर तो नहीं है, लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर हैं तो वो क्या करते हैं, वो कोर्ट के हेल्प से, कोर्ट की हेल्प से वो क्या करते हैं, वो उसको कैंसिल करते हैं और स्टॉप कर देते हैं, सही है। और अगर कोई डेलीगेटेड बॉडी अपने अथॉरिटीज को एक्सीड करे तो इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायर्स। यहाँ पर लिखा भी है अल्ट्रा वायर्स, कि अगर कोई बंदा, कोई डेलीगेटेड बॉडी, कोई मिनिस्टर जो है ना अपने अथॉरिटीज को एक्सीड करे तो फिर क्या होता है, वो जो है ना
अच्छा, कोई बंदा जो है ना उसको एक्सीड करे तो फिर क्या करते हैं, उसको अल्ट्रा वायर्स कहते हैं, अपनी अथॉरिटीज को एक्सीड करे। लाइक फॉर एग्जांपल किसी अकाउंटेंट का काम है कि वो जो है ना करे देखे, एक्सपेंसेस को देखे, और वो जो है ना अगले दिन से वो क्या करे कि वो जो है ना बंदे को भी, बंदों से इंटरव्यू भी ले ले, उनको भी अपॉइंट करे, तो वो अपने अथॉरिटीज को क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। अल्ट्रा वायर्स, यहाँ पर नीचे लिखा भी है अल्ट्रा वायर्स, ये आपने साथ रीड कर ले, इसमें कुछ भी नहीं है। और दो टाइप्स है वायर्स के, अल्ट्रा वायर्स, इतना बता दूं कि प्रोसीजरल क्या होता है और सब्सटेंटिव क्या होता है। प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स उसे कहते हैं कि अगर लेजिस्लेशन, when a delegated legislation is read with the following procedure required by an act. अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ना वो बन जाए विदाउट फॉलोइंग अ करेक्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर को फॉलो ना किया, करेक्ट प्रोसीजर क्या था और उसको फॉलो ना किया, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बन गई, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसीजर अल्ट्रा वायर्स। सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायर्स उसे कहते हैं कि अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गोज बियॉन्ड द पावर्स ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने आपको जो दिए थे, पावर्स दिए थे, आप उसको एक्सीड कर, तो उसको क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायर्स। ये था। अच्छा, रूल्स फॉर स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जजेस क्या करते हैं, वो क्लेरिफाई करते हैं, अ, उसको इजी वर्ड्स में क्लियर करते हैं अनक्लियर वर्ड्स को। क्या करते हैं, जो अनक्लियर फ्रेजेस होते हैं उनको क्लियर करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। अनक्लियर लैंग्वेजेस जो लॉज में है ना, उनको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। कौन, जजेस हो गए। सही है। फॉर एग्जाम्पल लॉज में जो है ना वो कुछ वर्ड्स इस तरह होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो मतलब रीजनिंग में नहीं होते हैं, तो वो उसको क्लियर करता है और क्लियरली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। अच्छा, एड्स टू इंटरप्रिटेशन, वो जजेस क्या करते हैं अपने लिए कुछ, वो जजेस टूल्स को यूज करते हुए वो इन एम्बिग्विटीज को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। अच्छा, इसमें कौन आता है, जुडिशियल लेजिस्लेशन इटसेल्फ। एक मिनट। अच्छा, जुडिशियल खुद आ गया। फॉर एग्जांपल, लॉ डिफाइन करता है व्हीकल्स टू गुड बाइसाइकिल, जजेस फॉलो दिस। इसका क्या मतलब है, ये आगे लिटरल रूल में भी आता है, गोल्डन रूल में भी आता है, मिस्ट्री रूल में भी आता है, तो वो पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसमें आप सिर्फ इतना देख लें कि एड्स टू इंटरप्रिटेशन वो कौन करता है, लेजिस्लेशन इटसेल्फ करता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट हो गए, फॉर एग्जांपल पास्ट कोर्ट रूलिंग्स ऑन सिमिलर लॉज, पास्ट में जो फैसले हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए
उसके मुताबिक फैसले करना, उसको उसके मुताबिक जो है ना एम्बिग्विटीज को रिजॉल्व करना, और मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन एक्ट है ये। खैर बाकी जो है ना पेपर में नहीं आता, लेकिन वैसे आप रीड कर ले कोई, इसमें इतना वो सही है। और फर्दर ये क्या कहते हैं, ये केस है, ये रीड करने की जरूरत नहीं है, पेपर में इस तरह नहीं आता। खैर अच्छा ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ये इम्पोर्टेंट है। जजेस मस्ट यूज डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स टू अनक्लियर लिटरल रूल। वर्ड्स को क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी मीनिंग देंगे, अनलेस कि वो जो है ना क्या करे, वो उसके आउटकम्स अच्छे ना हो। लेकिन जजेस को जरूर वो लिटरल जो डिक्शनरी मेरी उसको जरूर फॉलो करेंगे, वो सही है, वो जरूर उसको फॉलो करेंगे। अनले के आल तो उसके जो है ना क्या कहते हैं, उसके आउटकम्स अनफेयर हो, उसके हार्श हो, लेकिन वो जरूर उसको फॉलो करेंगे। ये जो केस है इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले भी बताया कि ये फैक्ट्स और ये हेल्थ जो केसेस है ये पेपर में नहीं आता, वो आपको अपने आपसे वो आपको सिर्फ बस कंसेप्ट समझना है कि लिटरल रूल का मतलब क्या है। आपको वो जो है ना या तो ये डिफिनीशन देंगे, यहाँ पर जो लिखा है मस्ट बी गिवन ऑर्डिनरी देयर डिक्शनरी मीनिंग इवन इफ दिस प्रोसीजर्स अनडिजायरेबल आउटकम। आपको सिर्फ ये देंगे, आपको ऑप्शंस देंगे कि ये किसका वो है। तो वो आप क्या करेंगे, लिटरल रूल आपको दिया होगा, गोल्डन रूल दिया होगा, मिसचीफ दिया होगा, और पर्पसिव रूल दिया होगा, तो आपने उसमें जो है ना उसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और ये आपको केस भी दे सकते हैं, आपको केस दे सकते हैं, आपने जो है ना अम, उसमें क्लियर कट लिखा होगा कि यार उसके आउटकम्स आपको नजर आ रहे होंगे कि वो जो है ना उसके आउटकम्स हार्श है, तो आपको नीचे जो है ना वो आपको कहेंगे कि यार आउटकम्स आपके पास हार्श आ रहे हैं, तो ये कौन सा रूल है। तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सा है, ये लिटरल रूल है, सही है। फिर आता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या होता है, गोल्डन रूल ये है कि वो जजेस क्या करते हैं, लिटरल रूल में कुछ चेंजेस करते हुए वो आउटकम्स को क्या करे, जो अनफेयर आ रहे थे उसको थोड़ा बहुत जो है ना उसको कम करे, आउटकम्स को जो हार्श आ रहे थे उसको कम करे, और एक नया वो उसको क्या देते हैं, जामा पहना देते हैं। और इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल लिटरल रूल में लिखा है कि यार आपने किसी जगह गाड़ी नहीं पार करनी, तो इसमें यार अगर फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस आ गया, तो वो क्या करेगा, अगर वो उसकी किसी की जान बचाना चाहता हो, तो वो गोल्डन रूल उसमें कुछ चेंजेस करते हुए वो क्या करता है, उसमें आसानी लाता है, और रूल को क्या करता है, चेंज करता है थोड़ी बहुत, सही है। जो हार्श आउटकम्स आ रहे थे उसको जो है ना थोड़ी अ, उस तक हद तक वो क्या करता है, हार्श से मतलब अच्छे हो जाते हैं उसके जो आउटकम। अच्छा आगे हमारे साथ आता है मिसचीफ रूल। मिसचीफ का मतलब है प्रॉब्लम। मिसचीफ का मतलब ये है प्रॉब्लम, सही है। इसका मतलब ये है कि जजेस या स्टेट्यूट, एक मिनट, अच्छा मिसचीफ का मतलब है प्रॉब्लम।
इसमें ये होता है कि जो जजेस होते हैं वो पुराने लॉज में, ओल्ड लॉज में गैप्स को तलाश करते हैं कि यार इसमें मजीद गुंजाइश है या नहीं, तो चेंज करते हैं। ये लाइक वो क्या करते हैं, fixes the specific problem the law targeted। वो जो है ना स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, डील करते हैं, ताकि जो है ना माशरे में तवाज़ुन आ जाए। तो वो प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल अगर वो कहे कि यार सिटीज में या जो है ना वो बाइक्स बैन है, तो इसमें स्कूटर्स भी आते हैं, तो स्कूटर्स वो भी बैन है, सही है। अच्छा, आखिरी हमारे साथ है पर्पजिव रूल। पर्पजिव रूल का मतलब ये है कि यार ये जो लॉज बने हैं या जो रूल्स बनाए गए हैं, ये इसमें जो है ना पार्लियामेंट का क्या वो है, क्या पर्पज है, क्या वो चाहता है कि यार ये जो है ना बन जाए, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये जो रूल बना है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो क्या उनकी टारगेट है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या अप्रोच है कि जो है ना ये लॉज बने हैं या जो रूल बनाया गया है उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज है, वो क्या हमें देगा, क्या टारगेट है उसकी। ये केस रीड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पेपर में नहीं आता, सिर्फ आपने कंसेप्ट को समझना है, और आपको पेपर में आपको सिर्फ इसके डिफिनीशंस दिए होंगे, और आपको वो जो है ना सिर्फ रीड आउट करना है, और आपने जो है ना उसको समझना है, सही है। अच्छा, ये जो है ना यिज्डम जेनेरेस जेनेरेस, ये कुछ बुक में जो है ना यिज्डम जेनेरेस लिखा है, और यहाँ पर जो है ना अ, कुछ और लिखा है। खैर एनीवेज मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, आप फिर देख लें इसका क्या मतलब है। अच्छा। अच्छा, ये सुने, a rule of interpretation where a general words are limited to the same category as the specific words listed before them। इसका क्या मतलब है कि यार जो है ना जो रूल्स बने हैं वो कुछ खास कैटेगरीज तक महदूद है, बाकी जो है ना उन पर अप्लाई नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई कहे कि जो है ना बेटिंग अलाउड है इनसाइड द डोर एक्टिविटीज, वो उसमें अलाउड है। फॉर एग्जांपल हाउस हो गया, ऑफिस हो गया, हाँ अलाउड है, लेकिन आउटसाइड द डोर एक्टिविटीज जितने भी है उसमें ये अलाउड नहीं है। तो जो है ना बेटिंग एक्टिविटीज अंदर तो अलाउड है, लेकिन कोई कहे यार जो है ना वो बंदा इनसाइड, फॉर एग्जांपल आपने ये कहा हो कि यार जो है ना बेटिंग आउटसाइड वो है इलीगल है। अगर कल को कोई यहाँ पर कोई केस भी है, अगर कोई कहे यार ये बंदा जो था ये क्या कर रहा था, बैटिंग कर रहा था, और वो जो है ना आउटसाइड द डोर कर रहा था, तो वो जो है ना वो केस वो नहीं होगा, वो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो इलीगल है आउटसाइड द डोर, सॉरी इनसाइड द डोर। इनसाइड द डोर कोई वो बैटिंग कर रहा था और वो केस करे कि यार ये बैटिंग कर रहा था, तो वो केस अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो इनसाइड द डोर कर रहा था। आपने पहले ही सही कहा था कि यार इनसाइड अलाउड है, आउटसाइड नहीं अलाउड, तो इसका ये मतलब है, सही है। और ये जो है ना इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि द एक्सप्रेशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड्स द अदर, कि वन थिंग का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सक्लूड करते हैं अदर को। इसका क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल आप कहें कि यार पार्क में जो है ना डॉग्स और कैट्स नॉट अलाउड, बर्ड्स ये भी नॉट अलाउड पार्क में, तो इसका यह तो मतलब नहीं है कि यार ये स्टेटमेंट जो है ना ये एक्सप्रेशन, ये स्टेटमेंट, ये क्लॉज जो है ना ये तो वहां पर नहीं होगा जहाँ पर स्नेक्स होंगे, आपने बर्ड्स और डॉग्स को अलाउ नहीं किया, सही है। पेट में ये चार्जिंग लगा।
तो इसका ये मतलब है कि यार कोई क्लॉज जो है ना वो आप कहें कि यार डॉग्स और बर्ड्स वो पार्क में नहीं अलाउड, तो वो इसका ये मतलब नहीं है कि यार इसमें स्नैक्स भी आ गए, आपने एक स्पेसिफिक क्लॉज को वो दिया है। ठीक है। बाकी ये जो प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ये ऊपर लेके है कि यार स्टेरूज जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ उसको उसके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सही है। ये अलाइन करेंगी ग्लोबल ओब्लिगेशंस के साथ। सही है, इंटरनेशनल लॉ के साथ इसका कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसका ये मतलब है कि यार ये जो है ना सिर्फ फ्यूचर एक्शंस पर अप्लाई होंगे, ये पास्ट पर अप्लाई नहीं होगा। सही है। और नो अल्टरेशन ऑफ कॉमन लॉ, इसमें जो है ना कोई भी अल्टरेशन कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती जब तक जो है ना फैसला ना करे जज, कोई फैसला ना करे या पार्लियामेंट। बाकी ये आप रीड कर लें, ह्यूमन राइट्स है, इसमें भी कोई वो नहीं है। और आपका ये जो पुराना बुक है इसलिए ये आपके साथ गिवन है, अदरवाइज ये जो न्यू बुक है ये हमारे साथ पुराना है 2023 का। जो न्यू बुक है उसमें ये चीजें नहीं है। सही है। और यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स वो सिंपल आपके साथ वो लिखा है ह्यूमन राइट्स, उसके डिफिनीशंस वो आप रीड कर लें, उसमें इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है। एलीट हब ऑफ अकाउंटेंसी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज।